प्रणाम सभी को। प्रणाम जीतू भाई। नहीं, आप सबको बोलना नहीं है, अब क्लास शुरू हो रही है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के स्वाध्याय में पुनः जुड़ रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा विरचित इस ग्रंथ में अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्य को प्रस्तुत किया है। अध्यात्म अति गूढ़ विद्या है। वह स्वानुभूति की विद्या है और उसकी प्राप्ति हमें शास्त्र योग, ज्ञान योग और क्रिया योग से प्राप्त होती है। इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी ने सबसे पहले शास्त्र योग शुद्धि नामक अधिकार यानी प्रकरण में हमें शास्त्र के जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि शास्त्र किसे कहते हैं, शुद्ध शास्त्र किसे कहते हैं और कौन से शास्त्र को चयन करना चाहिए, वो सारी बातें बहुत विस्तार से हमें बताई। तत्पश्चात ज्ञान योग शुद्धि अधिकार, जिसमें ज्ञान अर्थात अनुभव ज्ञान, शास्त्र के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हमें जो अनुभव होता है, उस अनुभव की बात ज्ञान योग में बताई कि केवल मतलब शास्त्र पढ़ लेने से काम परिपूर्ण नहीं हो जाता है। शास्त्र पढ़ने के पश्चात तदनुसार जीवन जीने से, तदनुसार साधना करने से हमें जो अनुभव होता है, उस अनुभव के बाद महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान योग शुद्धि अधिकार में दिखाई। तो अनुभव को ज्यादा गहन बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्रिया योग शुद्धि अधिकार, जिसमें क्रिया के विषय में बहुत विस्तार से हमें बताया गया। अब चौथा और अंतिम प्रकरण जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रकरण है। पिछले स्वाध्याय में हमने साम्य योग के विषय में प्रारंभ किया था कि साम्य योग क्या है, साम्य योग किसे कहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी हमें कर रहे हैं। उसके पहले हम जो स्वाध्याय का प्रारंभ करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि साम्य योग, साम्य भाव, समता योग, समता भाव, साम्य, समता, समभाव, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। अर्थात हम साम्य योग कहें या साम्य भाव कहें, साम्य समता योग कहें या समता भाव कहें, सभी एक ही बात को दर्शाते हैं। और समाधि शब्द से भी जो कहा जाता है वो भी साम्य शब्द से ही समझना है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बात भी आगे विस्तार से दर्शाई गई है। अब उसका समापन यहाँ किया जा रहा है। समापन में हमें बहुत ही एकाग्र होकर के जो बातें कही गई है उसको सुन करके उस पर चिंतन करना होगा। जब हम उसको चिंतन करते हुए अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो साम्य भाव, समता भाव या समता समाधि हम बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मानसिक संताप का अभाव चाहिए, यानी कि मन में कहीं भी संताप नहीं होना चाहिए। आत्मिक आनंद की अनुभूति करने के लिए भी हमें कोशिश करनी है। शुभ ध्यान करना चाहिए। राग और द्वेष के
द्वंद्व से जो विकृति उत्पन्न होती है उस विकृति को भी हमें दूर करना चाहिए। तो ये सारी बातों को हमें, ये अंतिम जो प्रकरण है उसमें हमें देखना है। पहला श्लोक है, उसमें कहा गया है कि ज्ञान क्रियाश्व द्वय युक्त साम्य रथाधिरूढ़ शिव मार्गगामी न ग्राम पूहु कंटक झ अरतीनाम जनोनुपानत्क इवार्ति मुपैति। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान और क्रिया एक ऐसा रथ है जिस रथ के दो अश्व उसको खींच रहे हैं। दो अश्व वाला रथ, उस रथ में जो सवार होकर के यात्रा करता है उसको अपने पैरों में कंटक या अन्य कोई भी अरति का यानी कि दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता है। उन्होंने दृष्टांत देते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से पैरों में जूते पहने बिना यानी कि नंगे पैर घूमने वाले व्यक्ति को गांव के रास्ते में पैर में कंटक आदि लग जाते हैं और कंटक आदि लगने से वे अरति यानी दुख को प्राप्त होते हैं, पीड़ा को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब पैरों में जूते न हो और यात्रा करनी पड़े तो यात्रा करते वक्त ग्रामीण रास्तों में जो कंटक आदि पड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं, उस से पैर को पीड़ा होती है और जब पीड़ा होती है तो यात्रा रुक जाती है, यात्रा अच्छी तरह नहीं होती है। यात्रा अब मतलब कि हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बहुत बाधाएं आती है। लेकिन जो रथ में बैठ करके, दो अश्व वाले रथ में बैठ करके जो यात्रा करता है उनको इस प्रकार की पीड़ा का सामना करना नहीं पड़ता है। वो दो अश्व है ज्ञान और क्रिया, यानी ज्ञान रूपी अश्व और क्रिया रूपी अश्व। ये दो अश्व से जिस रथ को खींचा जा रहा है उसमें जो अब आरूढ़ हो करके, उस रथ में आरूढ़ हो करके जो शिव मार्ग गामी, जो कल्याण के मार्ग पर जाने वाला, यानी कि उनका डेस्टिनेशन है शिव यानी मोक्ष, जो अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है उनको इसी प्रकार के रथ पर आरूढ़ होकर के यात्रा करनी चाहिए, न कि अपने जीवन में नंगे पैर यात्रा करते हुए जाना चाहिए। अर्थात ज्ञान और क्रिया रूपी अश्व पर आरूढ़ होकर के, यानी रथ पर आरूढ़ होकर, ज्ञान और क्रिया के द्वारा खींचे जाने वाले रथ में आरूढ़ होकर के जो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की साधना करता है वो सीधा बहुत सरलता से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ हमें बताई गई कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता है और उसकी साधना निरंतर करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी अत्यंत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि आत्म प्रवृत्तो अति जागरूक, आत्मा की प्रवृत्ति में अति जागरूक, अत्यंत जागृत, यानी कि संपूर्ण रूप से जागृत हैं। पर प्रवृत्तो बधिरांध मूक, पर की प्रवृत्ति में जो बधिर, बहरा, अंध यानी अंधा और मूक यानी गूंगा बन जाता है, वह
सदा चिदानंद पदोपयोगी, हमेशा चिदानंद पद की जो साधना करता है, उपयोगशील है, वह योगी लोकोत्तरम साम्यम उपैति, लोकोत्तर साम्य को प्राप्त करता है। तो ये महोपाध्याय यशो विजय जी यहाँ कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। आत्मिक प्रवृत्ति, आत्म प्रवृत्ति में ही हमेशा उद्यमशील रहना चाहिए। अति जागरूक, अत्यंत जागृत अवस्था में रह करके आत्मा की साधना करनी चाहिए। मतलब एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, एक भी क्षण हम आत्मा से विमुख न हो, एक भी क्षण हम पर प्रवृत्ति में गंवाए नहीं। मतलब कि हमेशा निरंतर आत्म प्रवृत्ति में ही जागृत हो करके साधक साधना करता है, वो साधक बहुत जल्दी ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो पहली बात कही कि आत्म प्रवृत्तो अति जागरूक, आत्म प्रवृत्ति में जो अति संपूर्ण रूप से जागृत है। अति जागरूक शब्द यहाँ ध्यानाकर्षक है, हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जागृत कहते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम अपने जीवन में आत्मा की साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब अन्य प्रलोभन बहुत तीव्र बन जाते हैं। अन्य प्रलोभनों में हमारे प्रवृत्ति, जो आत्म प्रवृत्ति है, वो स्खलित हो जाने की पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ ये कहा कि अति जागरूक हो। जो आत्म प्रवृत्ति में अति जागरूक है, अत्यंत जागृत अवस्था में रहता है, तो जो अत्यंत जागृत है उसके मन में अन्य कोई विचार आएगा तो तुरंत वो उसको हटा देगा, उससे अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। यहाँ अति जागृत की व्याख्या थोड़ी और गौर से हमें समझनी चाहिए। अति जागृत का अवस्था अर्थ है कि जिस प्रकार जब अर्जुन को पक्षी की आंख बींधने का पूछा गया था कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे पक्षी की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उनका पूरा जीवन फोकसिंग हो गया था, उनके जीवन में एकमात्र फोकस था वो पक्षी की आंख को, वो आंख को ही देख रहे थे, बाकी सारी चीजों में वो अंध बन गए थे। मतलब उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक विद्यार्थी विद्यार्जन करते वक्त विद्या के अर्जन के अलावा और कोई भी बात को यदि करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, तो वो समय ही गवाता है, अपनी विद्या की प्राप्ति में वो विलंब में पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक यह है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि, हमारा जो जीवन है वो एक फोकस होना चाहिए। जब हम फोकस करके अपने क्रिया करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सिद्धि प्राप्त करना। पर जो आत्मा फोकस नहीं कर पाता है, लक्ष्य नहीं बना पाता है, लक्ष्य बना करके जीवन नहीं जीता है, वो अनेक प्रकार के प्रलोभनों से आकृष्ट होकर के अपने समय को गंवा देता है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी ने पहली शर्त रखी है, आत्म प्रवृत्तो अति जागरूक, अत्यंत जागृत होना चाहिए। पर प्रवृत्तो, आत्मा से जो भी अन्य है वो सारे पर है। मतलब पर प्रवृत्तो, पर प्रवृत्ति हमारे तीन इंद्रियां अतिशय सक्रिय होती है। एक आंख होती है,
जो रूप देखने में, रंग देखने में, संसार के अलग अलग प्रकार के स्वरूप को देखने के लिए हमेशा लालायित होती है। दूसरा, हमारा कान बहुत ही दूसरे की बातों को सुनने में तीव्र झंखना रखता है। दूसरे की बातें सुनने में हमें आनंद आता है। तो दूसरे मतलब पर हो गया। पर की बातों को सुनने में हमें आनंद आता है। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। पर प्रवृत्तो बधिरांध मूकः, बोलने के, जब हम थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो बोलने भी लगते हैं। जैसे बच्चा जब नई नई भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, तो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। कई बार हमें उसको चुप करना पड़ता है। उसी तरह पर प्रवृत्ति में हम तल्लीन हो जाते हैं तो बार बार हम बोलते रहते हैं, कहते हैं कि मैंने ये भी देखा है, ये भी अनुभव किया है। ये बातें उनकी दूसरों को मिलते ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ तीनों इंद्रियों पर, मतलब जो आत्म साधना करना चाहता है, जो साम्य भाव को प्राप्त करना चाहता है, जो साम्य भाव के लिए प्रवृत्ति करना चाहता है, उनके लिए ये बात कह रहे हैं कि जो आत्म प्रवृत्ति में अत्यंत जागृत है और पर प्रवृत्ति में आत्मा से भिन्न जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी प्रवृत्तियों में जब कोई बोलने की बात कहे तो मौन धारण करना, जब कुछ देखने की बात आए तो हमें उसमें आंखें बंद कर देना, और जब कोई सुनने की बात हो तो हमें कान बंद कर देना। मतलब यहाँ जब हम गृहस्थ अवस्था में हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, तो हमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जो बात कह रहे हैं वो बात हमें इस तरह से समझनी चाहिए कि पर प्रवृत्ति में हमें इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, हमें देखने में इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बोलने में इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और सुनने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और जब नारद ने भक्ति सूत्रों की रचना की, नारद के भक्ति सूत्र है, भक्ति का वो अद्भुत ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, केवल 86 या 90 सूत्र है। 90 सूत्रों में उन्होंने भक्ति की इतनी गजब की व्याख्या की है कि भक्ति को हम समझना चाहे तो नारद के भक्ति सूत्रों को समझना आवश्यक बन जाता है। वो कहते हैं कि एक भक्त जब भक्ति में तल्लीन हो जाता है तो क्या करता है, तदेव आलोकयति, कि वो भगवान के रूप को ही देखने की लालसा रखता है। वो इतना अंदर भगवान के रूप को देखने में इतना तल्लीन हो जाता है कि जब वो दूसरे को देखता है तो दूसरे को नहीं देखता है, वो भगवान को ही देखता है। इसलिए हमारे वहाँ एक परंपरा भी चली, कई लोगों को ये बात पता भी होगी, कि जब हम दूसरों को मिलते हैं तो कई बार कई परंपरा वाले ये कहते हैं कि कैसे हो प्रभु, प्रभु आपको प्रणाम, प्रभु कह करके पुकारते हैं। तो प्रभु का अर्थ है कि हम आपके अंदर रहे हुए परम तत्व को देख रहे हैं, हम बाह्य स्वरूप आकार प्रकार को नहीं देख रहे। प्रभु यानी आपके अंदर जो परम आत्म तत्व पड़ा हुआ है, उसको हम देखते हुए पूछ रहे हैं कि प्रभु कैसे हो, प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु शब्द का अर्थ वहाँ उस वैसा लेना है। हमारे मन में उसके रूप को देखकर, उसके वस्त्र पात्र को देख करके, उनकी बातों को सुन करके आकर्षित नहीं होना है, उनके आत्म तत्व में पड़े हुए गुणों को देख करके आकर्षित होना है। तो कहने का मतलब जो नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जब भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है तब भक्त परमात्मा को ही देखता है और सब में परमात्मा को देखता है। मतलब परमात्मा को देखने की रुचि रखता है,
परमात्मा मिल जाए तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, परमात्मा को ही निरंतर देखता रहता है। और जब दूसरे किसी के साथ उसका मिलन होता है तो वो उसमें भी परम तत्व को देखता है। तदेव आलोकयति तदेव विवेचयति, वो उसी की विवेचना करता है। मतलब जब आप उनसे बात करोगे तो थोड़ी एक आध दो वाक्य व्यवहार के बात करके तुरंत ही वो कहने लगेगा कि मेरे परमात्मा तो ऐसे है, मेरे परमात्मा में ये गुण है। मैं जब वहां गया तब मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, वो अद्भुत दर्शन था। वहां जाते हुए हमें अलग प्रकार की अनुभूति हुई। तो हर बार हर जगह वो केवल परमात्मा के गुणों को ही बोलने के भाव रखता है। और तदेव शुणोति, उसी के गुणों का श्रवण करता है। ये भक्त की ये ही दशा होती है। और भोगी की दशा, अब देखिए भोगी की दशा क्या होती है। जो भोग भोगने में लीन है वो तो हमेशा यही कहते हैं, कोई भी बात आएगी, कोई भी प्रसंग उठेगा तो तुरंत कहेगा अरे वहाँ वो रेस्टोरेंट है, वहाँ इतनी ये चीज मिल रही है, ये बात तो है, वो आपने कभी स्वाद किया है कि नहीं, आप बनारस गए हैं तो वहाँ आपने जलेबी खाई कि नहीं, आप फलानी जगह पर गए तो आपने ये खाया कि नहीं, वो खाया कि नहीं। तो केवल खाने की बात का ही हमारे सामने बातचीत में प्रसंग उठता है। तो सदैव विवेचयति नहीं हुआ, वहां तो ये हुआ कि भोग की सामग्री का विवेचन होता है, भोग की सामग्री की बातें करते हैं, भोग की सामग्री का श्रवण करते हैं। और जब एक भोगी और एक योगी दो मिलते हैं तो भोगी जब भोग की बात करता है तो योगी को उसमें जरा भी रुचि नहीं रहती है। और योगी जब योग की बात करता है तो भोगी बार बार यही कहता है कि आपको जब मिलते हैं तो आप तो बस केवल भगवान की ही बात करते हैं, धर्म की बात करते रहते हो, आप बहुत धर्मिष्ठ हो गए हो, आपको मतलब ये सब भोग भोगे नहीं, इसलिए आपको तो भगवान के अलावा कुछ याद ही नहीं आता है। तो ये सारा द्वंद्व तब तक रहता है जब तक हमारे अंदर परमात्मा के प्रति पूर्ण भाव से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ योग की बात है, तो योग के प्रति जब हम हमारे जीवन में आत्मा के प्रति एकमात्र प्रवृत्ति न हो जाए, आत्मा के प्रति अत्यंत जागृति न आए, तब तक यही बात बनती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आत्म प्रवृत्ति में अत्यंत जागृत बनना है तो आप तीन बातों का ख्याल कीजिए कि पर प्रवृत्ति करने का वक्त आए तो आप पर प्रवृत्ति में लीन न हो, आप पर प्रवृत्ति सुनते वक्त बहरे बन जाए, आप पर प्रवृत्ति की विवेचना ही ना करें, मुख बन जाए और पर प्रवृत्ति को देखे ही नहीं। तो इस प्रकार से जब हम प्रवृत्ति करेंगे तो हमारी जो साम्य की साधना है, समता की साधना है, वो बहुत गहन बन जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सदा चिदानंद पदोपयोगी। तीसरी लाइन है दूसरे श्लोक की कि हमेशा चित आनंद, यानी कि सच्चिद आनंद जो हमारा आत्म तत्व है, आत्मिक आनंद में ही उपयोग वाला, मतलब उसका उपयोग कहाँ होगा, तो कहते हैं कि आत्मा में ही होगा। लोकोत्तरम, वो श्रेष्ठ लौकिक और लोकोत्तर समता का दो भेद किया। एक समता बताई लौकिक समता और दूसरी लोकोत्तर समता। लौकिक समता हम जानते हैं कि जब कोई हमें गाली देते हैं, कोई हमें क्रोध करते हैं हमारे सामने तो हम शांत रहते हैं, तो ये लौकिक समता हुई। समता में हम शांत रहना सीखते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि लौकिक समता को हमें नहीं देखना है, हमें तो लोकोत्तर समता चाहिए। लोकोत्तर समता का अर्थ है आत्म दशा में लीन। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या घट रहा है, वो हमें कुछ भी पता नहीं होना चाहिए।
आगे चलते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी बहुत सारे योगियों के दृष्टांत देने वाले हैं कि योगी का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार से योगी अपने जीवन में साधना करते हुए एक उच्च दशा को प्राप्त कर लेते हैं। तो उच्च दशा को प्राप्त किए हुए योगी के जीवन में ये होता है कि सदा चिदानंद पदोपयोगी, हमेशा सदा हमेशा चित्त आत्म तत्व में ही उपयोगवान रहता है। लोकोत्तरम साम्यम उपैति योगी, ऐसा योगी लोकोत्तर समता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ ये श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आत्म प्रवृत्तो अति जागरूक, पर प्रवृत्तो बधिरांध मुक्त, सदाचिदानंद पदोपयोगी, लोकोत्तरम साम्यम उपैति योगी। अब कहते हैं कि जो योगी होते हैं उसका चित्त, यानी कि जिन्होंने समता को साध लिया है, समता में ही लीन हो गए हैं, साम्य भाव में ही हमेशा लीन रहते हैं, ऐसे योगी का चित्त, ऐसे योगी के मन में कैसा भाव चलता है। हम जब बात करते हैं तब हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि एक योगी और एक संसारी, उनके चित्त में क्या अंतर पड़ता है, कौन सा भेद है कि जिससे योगी योगी कहलाता है और संसारी संसारी कहलाता है या भोगी कहलाता है, क्या अंतर है। उस अंतर को आप देख लोगे, उस अंतर को आप जब जानने लगोगे तो योगी होने का भाव मन में पैदा होगा कि हम भी योगी बने। परिसहैश्च प्रबलोपसर्ग योगात् चलत्येव न साम्य युक्तः, जो साम्य यानी समता भाव से युक्त है, जिनके जीवन में समता सिद्ध हो गई है, जो समतावान बन गया है, उसके लिए कहते हैं कि प्रबल परिसहाई। बहुत बड़े बड़े परिसह सहने पड़े। मतलब आप देखिए कि हम ऋषभदेव भगवान का दृष्टांत लें तो ऋषभदेव भगवान रोज प्रतिदिन गोचरी के लिए निकलते हैं, रोज पालना करने के भाव से जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जो चाहिए ऐसा निर्दोष नहीं मिल रहा है, सभी जगह सदोष मिलता है, सभी जगह वो चीज मिल रही है जो चीज उनको कल्पती नहीं है। तो उस समय एक सामान्य जो साधक है उसके जीवन में, उसके चित्त में कौन से विचार पैदा होते होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। और उसको हम उस समय उस जमाने के जो घटनाएं घटी थी, उस घटना को शास्त्र में जो आलेखित की है उसको हम सामने रखते हुए जब बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ऋषभदेव भगवान थे, ऋषभदेव जब संसार छोड़ करके संयम ग्रहण करते थे, कर रहे थे, तो अकेले नहीं थे वो, साथ में अनेक लोगों ने संयम ग्रहण किया था। तो उन लोगों को तो पता नहीं था कि संयम क्या है, संयम का पालन कैसे करना है, संयम में किस तरह से जीना है, वो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ऋषभदेव के साथ एक नाता जुड़ा हुआ था, एक राजा के साथ उनका संबंध था, इसलिए संबंध को देखते हुए कई लोग दीक्षित हो गए। अब दीक्षित तो हो गए, पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन उपवास किया, तीसरे दिन उनका देख करके लोगों ने उपवास चालू रखा। लेकिन बाद में धीरे 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 लोग कटते गए, हटते गए। उनका कि ये क्या है, ये तो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, बस गांव में घूम करके वापिस आ जाते हैं, हमें कुछ बताते भी नहीं है, तो हम क्या करें। धीरे धीरे उसमें से लोग कम होते गए।
इतने कम हो गए कि बाद में उनके साथ रहने वाला कोई रहा नहीं। तो जो भोगी है या जो जिसमें योगी होने की योग्यता नहीं है, वो तो जब उपसर्ग और परिसह आने लगता है, या क्षुधा परिसह है, पिपासा परिसह है, और भी अन्य परिसहों का सहन करने का वक्त था। परंतु ऋषभदेव भगवान ने पूरे समय तक परिसर को सहते गए। एकमात्र लक्ष्य था कि निर्दोष आहार मिले तभी पारणा करना है, उसके पहले पारणा करना ही नहीं है। और निर्दोष आहार मिलने के लिए 14 महीने तक घूमना पड़ा। 14 महीने तक हर रोज गए वापिस आए, हर रोज गए वापिस आए। तो ये साधना थी, पर मन में कहीं भी खेद नहीं है। मन में ये भाव नहीं है कि मैंने क्या क्यों संयम लिया, ये तो बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, कोई मुझे दे नहीं रहा है, निर्दोष आहार नहीं मिल रहा है, थोड़ा चलो पी लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा अपने देह को पाल लो, ऐसा कोई विचार उन्होंने नहीं किया। यही साधक की साधना की पराकाष्ठा है। सामान्य साधक वो परिसर और उपसर्ग को सहने की बात आती है तो वो हट जाता है। उनको ये लगता है कि इतना तो मैं कैसे सह पाऊंगा, मेरे लिए अशक्य है। तो यहाँ कहते हैं कि परिसहैश्च प्रबल उपसर्ग योगा चलत्येव न साम्य युक्त। जो साम्य से युक्त है, समता से युक्त है, वो उपसर्ग और परिसर से विचलित नहीं होते। चाहे कितने भी उपसर्ग सहने पड़े, चाहे कितने भी परिसरों को सहना पड़े, तब भी अपने जीवन के मार्ग यानी साधना के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते हैं। ये साधक की विशेषता है। स्थैर्याद विपर्यासमुपैति जातु क्षमा न शैलेर न सिंधु नाते। बहुत अद्भुत दृष्टांत दिया है यहाँ। महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आपने कभी पृथ्वी को देखा है? पृथ्वी पर समुद्र भी है, पृथ्वी पर पर्वत भी है। क्षमा नाम दिया गया है पृथ्वी का, एक नाम है क्षमा। क्षमा का मतलब है जो सहन करते हैं, जो सहते हैं, उसका नाम क्षमावान है। तो कहते पृथ्वी को भी क्षमा कहा है। पृथ्वी को क्षमा इसलिए कहा कि पृथ्वी पर समुद्र है, बहुत बड़े बड़े समुद्र है, अपार जलराशि से भरे हुए समुद्र है। फिर भी पृथ्वी कभी भी उसकी फरियाद नहीं करती है। पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उस पर्वत के भार को सहती है और क्षमावान बन करके रहती है। तो जिस तरह से पृथ्वी पर्वत, बड़े बड़े पर्वत को सह लेती है और बड़े बड़े समुद्र को सहती है, उसी तरह जो योगी होते हैं वो परिसह और उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, परंतु विचलित नहीं होते। तो समतावान उतने बड़े ऊंचे योगी होते हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आती है तब भी विचलित नहीं होते। हम अपने जीवन को झांके, हम अपने जीवन के अंदर गहराई में उतर करके देखें तो पता चलेगा कि एक छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में हमें अहंकार आ जाता है, माया करने, निरर्थक बातों में हम माया करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, करना तो होता है पर मायावान बन जाते हैं, मायावी बन जाते हैं, कपट करते हैं, लोभ तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो इस बातों को यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जब क्षमावान पृथ्वी की तरह अपने जीवन में एक लक्ष्य बना ले कि जिस तरह से पृथ्वी सबको सहती है
उस तरह मैं मेरे मन को पृथ्वी के समान बना लूंगा। पृथ्वी जैसे सहन करती है वैसे ही मेरा मन सबको सहन करेगा। तो इस प्रकार से समतावान किसी भी प्रकार के उपसर्ग और परिसह में विचलित नहीं होते। इतस्ततो, चौथे श्लोक में अब बता रहे हैं कि इतस्ततो नारति वह्नियोगा उड्डीय गच्छेद यदि चित्त सुतः साम्येक सिद्धौषध मूर्छित सन कल्याण सिद्धेर न सदा विलंब। यहाँ भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, पारे का उदाहरण। मर्क्यूरी पारा होता है, गुजराती में हिंदी में पारा ही बोलते, पारद बोलते हैं। पारा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो उछलने लगता है। उड्डीय मतलब उछलता है। पारा अग्नि के संपर्क से उड़ता है, उछलता है। किंतु जब औषध से युक्त पारा होता है तो वो न उड़ता है न उछलता है। औषध से युक्त पारा कहता है कि जिसका चित्त औषध से युक्त पारे के समान बन गया है, और जब अग्नि का संपर्क होता है यानी क्रोध आता है या मान या माया या अहंकार आने लगता है, तब भी वो उड़ता नहीं है, चंचल नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। तो कहते कि इतस्ततो न औरति वन्य योगात, वन्य के योग से जिस तरह से पारा औषध युक्त पारा उड़ता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, उसी तरह जिन्होंने अपने चित्त रूपी पारे को, दूसरी लाइन में अंतिम शब्द बताते हैं कि उड्डीय गच्छेद यदि चित्त सूतः, न उड्डीय गच्छेद मतलब वो उछलता नहीं है, जिसका चित्त रूपी पारा औषध, कौन से औषध से? साम्य रूपी औषध, समता रूपी औषध। हमारे जीवन में समता रूपी औषध से यदि हम अपने चित्त को स्थिर कर देते हैं तो चाहे कितनी भी अग्नि के संपर्क में आने का अवसर आएगा, तब भी हम मन को विचलित नहीं होने देंगे। साम्यिक सिद्धौषध मूर्छित सन कल्याण सिद्धेर न तदा विलंब। बहुत बड़ी बात कर दी है उपाध्याय यशो विजय जी ने। कहते हैं कि कल्याण सिद्धे है, कल्याण रूपी सिद्धि यानी कि मोक्ष रूपी सिद्धि में अब विलंब नहीं होगा। जिन्होंने समता को साध लिया, साम्यिक सिद्ध औषध मूर्छित, कि समता रूपी एकमात्र औषध से अपने चित्त को शांत कर दिया है, अपने चित्त को समता भाव में स्थिर कर दिया है। ऐसे योगी के लिए कल्याण की प्राप्ति बहुत शीघ्र ही हो जाती है, उसको अब विलंब नहीं लगेगा। तो पारे के दृष्टांत से चित्त के साथ उन्होंने तुलना की है कि जिस तरह से औषध युक्त पारा अग्नि के संपर्क से भी विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चित्त को समता रूपी औषध से शांत कर देता है, मूर्छित कर देता है मतलब शांत कर देता है, तो वो चाहे दुनिया के, संसार के कोई भी अवस्था, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब भी वो विचलित नहीं होंगे। उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं अंतर्निमग्न, 5वें श्लोक में अंतर्निमग्न। अब निमग्नता की बात कर रहे हैं कि हमें मग्न बनना है, पर कहाँ मग्न बनना है? आज तक हम पर पदार्थों में मग्न बने थे, हमारी मग्नता कहाँ थी?
हमारी मग्नता केवल और केवल लीनता पर पदार्थों में थी। कभी कभी हम पर पदार्थों से उब जाते हैं, तब हमें थोड़ा बहुत होता है कि हम अपने धर्म कर ले, उब जाते हैं, तब पर पदार्थ से हम उब जाते हैं तब। मतलब कि आज के युग में एक फैशन बन गई है कि मंदिर में जाना, सामायिक करना, तो थोड़ा बहुत धर्म कर लेना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो आदमी अंतर्निमग्न है, अपने अंदर में निमग्न, बहुत तीव्र रूप से डूब जाता है, लीन हो जाता है। कहाँ लीन होना है? अपने आप में। हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक भंवरा पुष्प पर से मधु या शहद को इकट्ठा करने में मग्न हो जाता है। तो शाम का समय होता है, उस समय सूरज ढलने लगता है, सूर्य अस्त होने की तैयारी होती है, लेकिन वो भंवरा पुष्प से हटने का नाम नहीं लेता। उनको ये भी पता है कि थोड़े ही समय में सूर्य छिप जाएगा, अस्ताचल पर चला जाएगा, उस समय अंधेरा हो जाएगा, कमल की पंखुड़ियां मुंदने लगेगी, कमल की पंखुड़ियों के बीच में मैं फंस जाऊंगा। पर निमग्नता होने के कारण वो कमल से उठ करके भागता है। तो जो अंतर निमग्न है, अपने अंतर में ही निमग्न है, वो समता सुखाब्धौ, वो समता रूपी सुख के समुद्र में डूबा हुआ है। यानी कि समता एक बहुत बड़ा सुख का सागर है। जो समता में लीन रहता है उन्हीं को उस सुख के सागर की अनुभूति होती है, सबको वो अनुभूति नहीं होती। तो समता के सुख की अनुभूति के लिए कि बता रहे हैं कि अंतर निमग्न, जो अपने अंदर ही निमग्न हुए हैं, और समता सुखाब्दो, जो समता रूपी सुख के अंदर डूबा हुआ है, बाह्य सुखे नौरति में योगी। तो उनको बाह्य सुख में जरा भी रति उत्पन्न नहीं हो। यहाँ गौर करने जैसी एक बात है। गौर ये करना है कि जब तक हमने आत्मानुभूति नहीं की है, जब तक हमने अपने अंदर निमग्न होने की अनुभूति नहीं की है, तब तक तो हमें पता ही नहीं है कि अंतर निमग्नता का जो सुख का अनुभव है वह, और बाह्य पदार्थों में जो हमें आनंद आता है, उस दो प्रकार के आनंद में कितना अंतर है। एक तरफ आप रखिए अंतर निमग्नता, और दूसरी तरफ रखिए आप बाह्य सुख के अंदर निमग्नता। तो उसकी तुलना की बात यहाँ हम कर रहे हैं कि जब हमें बाह्य सुख में मग्न बन जाते हैं तो बाह्य सुख कभी भी स्थायी नहीं, मतलब वो स्थिर नहीं है, वो तो क्षणिक होता है, मतलब थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाता है। तो जब नष्ट हो जाएगा तो पीड़ा होने लगेगी, नष्ट हो जाएगा तो तृष्णा भी पैदा हो जाएगी कि अब फिर कब मिलेगा वो सुख भोगने का अवसर, अब कब मिलेगा। इस प्रकार की हमारे अंदर एक बहुत बड़ी लालसा पैदा हो जाती है, तृष्णा पैदा हो जाती है। बाह्य सुख के मर्यादा की बात कर रहा हूं कि बाह्य सुख में इतनी मर्यादा है। एक तो क्षणिक है, दूसरा तृष्णा पैदा करते हैं, और तीसरा दुख भी देती है कि जब नष्ट हो जाता है तब होता है कि अरे ये तो खत्म हो गया। जैसे हम भोजन के दृष्टांत से ले कि हमें कोई नया व्यंजन यानी नई वानगी खाने को मिले तो उस समय आनंद आता है, पर शरीर की मर्यादा है, समय की मर्यादा है, और भी मर्यादा है, इसलिए जब हमें वो छोड़ना पड़ता है तब दुख होने लगता है। दुख होने के साथ अतृप्ति का भी हमें सहना पड़ता है कि अब फिर कब मिलेगा। तो हम
किसी के घर मान लो कि वो सामग्री, वो वानगी खाई है, तो हम बार बार उनको कहते कि अब फिर कब बुलाओगे, इस बार तो हमें बुला दिया, ये अच्छी चीज खिला दी, अब कब बुलाओगे। हम सामने से ये बात करते हैं कि भैया बार बार बुलाओ, हम तो आएंगे ये खाने के लिए। तो ये जो बातें हैं, उस बातों से हमारी आत्म, हमारी जो आंतरिक दशा है, वो आंतरिक दशा किस प्रकार की है वो हमें पता चलती है। लेकिन एक योगी की दशा क्या होती है, योगी जब अंतर्लीनता हो, अंतर्लीन हो जाता है, सुख के समुद्र में निमग्न होता है, तो उनको बस उसमें से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, अवसर मिलते ही पुनः अंदर चले जाते हैं। वहां अतृप्ति नहीं है, वहां नष्ट होने की चिंता नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ से आधीन नहीं है। ये पर पदार्थ को तो लेकर के वो सुख उत्पन्न नहीं होता है, स्व में ही वो सुख पड़ा हुआ है, तो स्वाधीन है, हमेशा अपने साथ रहता है, निरंतरता है, नष्ट नहीं होता है, और तृष्णा भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो हमारी आंतरिक अनुभूति है, वो और बाह्य प्रवृत्ति में जो सुख उत्पन्न होता है उसमें काफी अंतर है। तो ये बताते कि बाह्य सुखे नो रतिम एति योगी, योगी को अब बाह्य सुख में जरा भी रति नहीं होती है, आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि बाह्य सुख है वो तुच्छ है, आभ्यंतर सुख है वो उच्च है। एक तरफ तुच्छता का अनुभव, दूसरी तरफ उच्चता का अनुभव। तो जब हमारे सामने दो चीज होती है, एक उच्च चीज होती है, एक तुच्छ होती है, दोनों का हमें बोध हो गया है, तो निश्चित रूप से हम उच्च चीज को ही पसंद करेंगे, हम तुच्छ चीज को पसंद नहीं करते। तो उसी प्रकार योगी आंतरिक आनंद जो है वो उच्च कोटि का आनंद है, उसी को पकड़ता है, उसी की अनुभूति करता है। एक दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि अटति अटव्याम क इवार्थ लुब्धो गृहे समुत्सर्पति कल्प वृक्षे। अब कहते हैं कि जिसके घर के आंगन में कल्प वृक्ष है, मतलब उनके जिनके घर के आंगन में ही कल्प वृक्ष है, वो व्यक्ति अटव्याम मतलब जंगल में क्यों भटकता रहेगा। जिसके घर में ही कल्प वृक्ष है, यानी कि सब कुछ उनके घर के आंगन में, जिनके घर के आंगन में सब कुछ पड़ा हुआ है, वो न अटव्याम अटती, वो अटवी में भटकता नहीं है। यानी कि वो जो घर में कल्प वृक्ष का मतलब है, हमारे अंदर ही, हमारे अंतरात्मा में ही ये सुख पड़ा हुआ है, और हम बाहर भटक रहे हैं। जो कबीर कहते हैं कि वो मृग को पता नहीं है, वो कस्तूरी के गंध को पकड़ने की, कस्तूरी के गंध को सूंघ करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसी रे, अपने ही नाभि में वो कस्तूरी है, वो उनका पता नहीं है, इसलिए उसके गंध को सूंघ करके वो भटकता रहता है, और भटकते भटकते ही अंत आ जाता है। उसी तरह हम सुख को, सही सुख को, वास्तविक सुख को जानते नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अटवी अटप अटति अटव्याम क इव अर्थलुप्तो, अर्थलुप्त यानी कि धन आदि में लुप्त, वो धन पाने के लिए भटकता रहता है। लेकिन जिनके पास अपने ही घर के आंगन में कल्प वृक्ष है, वो क्यों भटकता रहेगा, मतलब कि वो भटकता कभी भी नहीं है। छठे श्लोक में कह रहे हैं कि हमारा जो सुख का अनुभव है वो तो बुद्धि के द्वारा आता है, मन के द्वारा आता है। यदि मन हमारा
सुबुद्धि यानी सम्यक बुद्धि वाला है तो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन दुर्बुद्धि से ग्रसित हो, यानी कि मन में ही दुर्बुद्धि पड़ी हुई हो, तो हर रोज हर दिन हमें शिकायत ही शिकायत होगी। हर दिन हम भटकते रहेंगे, हर दिन हम सोचेंगे कि आज कहाँ जाना है, आज क्या कौन सी पार्टी है, आज कहाँ क्या होगा, हम कहाँ जाएं, कौन आएगा, कौन किसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। यही अनुभूति, यही दशा में हम भटकते रहेंगे। यस्मिन अविद्यार्पित बाह्य वस्तु विस्तार जब भ्रांति रूपैति शक्ति। बहुत ही गंभीर बात करते हुए कहते हैं कि अविद्या से उत्पन्न, जिसके मन में अविद्या पड़ी हुई है, अविद्या यानी कि जो जहाँ सुख नहीं है वहां सुख को मानने लगता है, जहाँ अपना नहीं है उनको अपना मानने लगता है, जो अनित्य है उसको नित्य मानता है। ये जो मान्यता है वो अविद्या है। अविद्या से जो बाह्य वस्तुओं के विस्तार से जो भ्रांति उत्पन्न हुई है उससे शांति नहीं मिलती है। लेकिन जो उनको हटा करके अविद्या के द्वारा उत्पन्न भ्रांति को शांत कर देता है, तस्मिन् चेत् एकार्णव निस्तरंग स्वभाव साम्य रमते सुबुद्धि। ऐसे साधक के जीवन में जिस तरह से शांत समुद्र, वो शांत समुद्र वो अत्यंत शांत होता है, स्थिर होता है, निस्तरंग होता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी यानी चैतन्य स्वरूप जो समुद्र, शांत समुद्र में निमग्न है, ऐसी सुबुद्धि जो हमें सुख का अनुभव कराती है। एक तरफ अविद्या से उत्पन्न बुद्धि है, एक तरफ सुबुद्धि है। तो अविद्या से उत्पन्न जो बुद्धि है वो भ्रम पैदा करती है, वो भ्रांति उत्पन्न करती है, और भ्रांति के कारण हम भटकते रहते हैं। भ्रांति उत्पन्न हो गई है, मृग को जल की भ्रांति उत्पन्न हुई है। रण प्रदेश में दोपहर में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में उनको रण प्रदेश में जल की भ्रांति हो जाती है, तो वो जल को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, अंत में जाकर के मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तो हम भी मृग की तरह हैं कि हम सुख को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते, दौड़ते रहते। हर एक वस्तु को देख करके उसमें सुखानुभूति, जो परमात्मक सुखानुभूति है, वो हम पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो वो भ्रांति जिसकी शांत हो गई है, जिसके मन में से वो भ्रांति शांत हो गई है, वैसे साधक को अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। वो बुद्धि सद्बुद्धि है। ऐसी सद्बुद्धि हमें साम्य, स्वभाव साम्य, मतलब हमारे स्वभावतः नेचुरल जो साम्य समता सुख है, उस समता का सुख का अनुभव हमें होता रहता है। तो आज ये इस तरह से हमने 6 श्लोक का स्वाध्याय संपूर्ण किया है। अभी थोड़ा समय है, किसी को प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, या कोई अपने विचार व्यक्त करने हो तो आप अवश्य कर सकते हैं। मैं यहाँ विपुल भाई को आमंत्रित करता हूँ, वो अब मंच संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपने हमारे लिए सामयोग अधिकार का व्याख्यान दिया। उसके अंतर्गत आपने बहुत सारी बातें बताई, जिसके अंतर्गत हमें विशेष रूप से तो ये बात जानने में आई कि जो आत्म जागृति में अति जागृत होता है उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। और मेन बात ये कि एकाग्रता ही हमें लक्ष्य तक प्राप्त करा सकती है। इसलिए हमारे अंदर एकाग्रता होना चाहिए, हमारा उपयोग स्थिर होना चाहिए। अगर उपयोग स्थिर नहीं है, भटक रहा है,
तो हम कभी भी सुख को प्राप्त ही नहीं कर सकते। साथ में आपने भोगी की दशा और योगी की दशा बताई कि किस प्रकार से भोगी व्यक्ति भोग के पीछे लालायित होता है और योगी व्यक्ति योग की बातें करता है निरंतर, और पर प्रवृत्ति में लीन ना हो, पर प्रवृत्ति को सुने ही नहीं, प्रवृत्ति को देखे ही नहीं, तभी आत्मा की अनुभूति गहन रूप से हो सकती है। आपने बात बताई। फिर लौकिक समता और लोकोत्तर समता, ये नई बात जानने में आई है कि दो प्रकार की समता होती है। जो बाह्य में हम समता रखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दी, तो ये हम समझते हैं कि समता है, लेकिन लोकोत्तर समता हमारे अंदर होना चाहिए और वह आत्मा में आत्मदशा में लीनता। साथ में आपने परिचय की बात कही कि जो सच्चा साधक होता है वह परिचय से विचलित नहीं होता है। और अंत में हमें एक मृग को कि जैसे मृग है वह सुगंध के लिए पूरी जगह घूमता रहता है, लेकिन कहाँ से खुशबू आ रही है? अपने अंदर से। ऐसी सुख की अनुभूति हम बाह्य वस्तु में खोजते हैं, लेकिन बाह्य वस्तु में सुख नहीं है, अपने अंतरंग में ही सुख है, उसे ही खोजना है। इसलिए अपने उपयोग को अपने ही भीतर लगाना, ये बात आपने हमारे लिए आज बताई। तो ये कई बात हमें जानने मिली। तो मैं आप सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जीतू भाई से पूछ सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे। जी जीतू भाई, अभी किसी का प्रश्न तो नहीं आया है। अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम अगली कक्षा में भी ले लेंगे। तो आज का ये हमारा कक्षा का समय समाप्त होता है, तो मैं आपकी आज्ञा से इस कक्षा को समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। जी धन्यवाद आपका जीतू भाई, आप हमारे मंच पर पधारे, और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। तो इसी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जय।